जब हमारा पार्टनर हमें चीट करके चला जाता है तो हम उस पार्टनर से बहस करने लगते हैं। बार बार उससे बहस करते हैं, बार बार उससे बात करते हैं और कमाल की बात यह है कि उसने चीटिंग भी की है फिर भी उससे बहस कर रहे हैं। बस ये सबसे बड़ी गलती है और यही साइकोलॉजिकल आपकी सबसे बड़ी गलती है और इस गलती के कारण आज पार्टनर को आप खो दोगे। आज के बाद पार्टनर ना तो आपसे कभी मिलेगा और ना आपसे बात करेगा बस मजबूरी में। ये गलती कभी मत करना। अगर उससे चीटर इंसान ने आपसे प्यार किया है या फिर आपने उससे प्यार तो भाई दोनों ने किया है, एक साइड से तो हुआ नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके रिलेशनशिप को 5 साल बीत चुके हैं और इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा है और पार्टनर चीट कर गया है और आप बार बार उससे बहस करें, मत करिए। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर 100 के 100% मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन है और बड़ा गहराई का क्वेश्चन है। रिश्तों में 99% ऐसा ही होता है और इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। ये जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप रात दिन संभालने की कोशिश करते हैं, रात दिन रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बचा पाते। सामने वाले इंसान को प्यार पर प्यार दिए जा रहे हैं लेकिन सामने वाले इंसान की हालत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सामने वाले इंसान को रात दिन वैल्यू दिए जा रहे हैं लेकिन सामने वाला इंसान आपको बिल्कुल भी वैल्यूबल नहीं समझ रहा है। वो आपको कहते भाई मुझे बार बार कॉल मत करना और रात को तो बिल्कुल कॉल मत करना, जब मैं घर चला जाता हूं आप मुझे कॉल नहीं करोगे। अब आपके दिमाग में आता है कि सर ये कंडीशनल मेरे साथ कर रहा है सब कुछ, ये तो अपनी कंडीशन के हिसाब से मुझे यूज कर रहा है और सर मुझे डाउट है कि सामने वाले इंसान को मैं कैसे रिग्रेट फील करा दूं, कैसे सामने वाले इंसान को एहसास करा दूं। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसे इंसान को 100 के 100% रिग्रेट फील कराया जा सकता है जिस इंसान को हम इमोशनल, फाइनेंशियल और बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूं, मैंने बताया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये 100 के 100% होता है और सामने वाला इंसान सपोर्ट लेने के बाद भी, वैल्यू लेने के बाद भी हमें वैल्यू नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं अपनी मजबूरियों की वजह से मेरी लाइफ में आया है, कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से मेरी लाइफ में आया है, कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में प्रॉब्लम रही इसीलिए तो मेरे पास आकर अटका है। इसको अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट थोड़ा ना चाहिए, लेकिन ये मेरी लाइफ में रहेगा, 100 के 100% रहेगा। वो आपको फॉर गारंटेड ले लेता है। चाहते हैं ना ऐसे चीटर इंसान को एहसास कराना, चाहते हैं ना ऐसे गंदे इंसान को एहसास कराना जिसने आपके इमोशन को ठेस पहुंचाई है, चाहते हैं ना? मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक करा लेना, वो पेड कॉल है। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैंने बहुत सारे रिश्तों को बेहतर किया है। मैंने आपको एक बात और बताई है कि कोई भी जादू टोने की उम्मीद मत रखना रिश्तों में। जादू टोने से कोई रिश्ता सही होता ही नहीं है। मैं जानता हूं आप जो तो जादू टोने में बहुत पैसा खो देते हैं, तांत्रिक विद्या में बहुत सारा पैसा खो देते हैं। लोग मुझे बताते हैं कि सर मैंने बहुत सारे तांत्रिकों को बहुत सारा पैसा दिया है, मैंने बहुत सारे ज्योतिषियों को बहुत सारा पैसा दिया है और वो सर लूटते जा रहे, लेकिन सर अगर मैं आपसे पहले बात कर लेती तो शायद आज रिश्ता बेहतर हो गया होता। यकीन मानिए, आप साइकोलॉजिकल रिश्ते को बेहतर कर सकते हैं। भाई बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना कि मैं कोई तांत्रिक विद्या आपको बता दूंगा चीजें सही हो जाएंगी। हाँ, टाइम लगेगा, लेकिन 100 के 100% वो इंसान आपके पैरों में होगा। कैसे? वो भी इमोशनली आपके से कनेक्ट होगा दोबारा, क्योंकि आप इमोशनली कनेक्ट है ना। वो भी आपसे इमोशनली कनेक्ट होगा, वो भी आपके सामने रोएगा जैसे आप अपने आप को उसके सामने रुला देते हैं और उसके पैरों में गिरा देते हैं। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है जो जो मैं आपको काउंसलिंग में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने कम से भी कम 4000 रिश्तों को बेहतर किया है। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं और कैसे कैसे। भाई एक बात बताइए, अगर चीटर इंसान आपके साथ चीटिंग करके चला गया है और आप ये सोच रहे हैं कि उससे आप बहस करेंगे, आप किन बातों के लिए बहस करेंगे? सच बात तो यह है कि आपको पता लग गया है कि मेरा पार्टनर चीटर है। जब आपको यह पता लग गया है कि मेरा पार्टनर चीटर है, अब आप बहस किस बात के लिए कर रहे हैं? वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं चीटर हूं। अगर आप चोर को यह कहें कि भाई तू चोरी करता है, स्वीकार करेगा क्या? एक्सेप्ट करेगा क्या? और आप उसको एक्सेप्ट कराने के चक्कर में लगे हैं, इसीलिए बहस हो गई है। और ये जो बहस हो गई है, ये एक रिश्ते की गहराई में चली गई है। उस रिश्ते को सेकंडों में आप तोड़ दोगे अगर आप इस रिश्ते को
नहीं संभालोगे, नहीं बचाओगे, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस रिश्ते में रात दिन डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, संभालने की कोशिश करें, क्यों भाई? रिश्ता टूट जाएगा भाई, रिश्ता खोखला हो जाएगा। ज़्यादा दौड़ा-दौड़ी मत करिए और ज़्यादा चीज़ों में घुसने की कोशिश भी मत करो। अगर आप ज़्यादा घुसने की करोगे कोशिश, तो रिश्ता आपके हाथ से पता नहीं कब छूट जाएगा। आप रात-दिन सँभालने की कोशिश कर लेना, नहीं चलेगा काम। एक बात का और थोड़ा ध्यान रखना, आपने उस इंसान को कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत प्यार दिया है, मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है, मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है। पता नहीं सर वो मेरी बात को नहीं सुनना चाहता। भई सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जब उस इंसान से बहस करेंगे, वो क्यों आपसे बात करेगा? जब आपको पता लग गया है कि वो इंसान चीटिंग कर रहा है मेरे साथ, तो आप उससे कबूलवाना चाहते हैं, आप एक्सेप्ट करवाना चाह रहे हैं, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहा है। हमेशा गलत आदमी चेहरा छुपाया करता है, ये तो आप जानते हैं और यही गलती आप कर रहे हैं। भई एक बात बताइए, आप रिश्ते को जोड़ना चाह रहे हैं या सही गलत का फैसला कर रहे हैं? मेरा आपसे प्रश्न है, थोड़ा मेरी बात को गहराई में लेकर जाना। मैंने पूछा है आप रिश्ते को सही करना चाहते हैं या फिर सही गलत का फैसला कर रहे हैं? जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को कोर्ट में देखा है, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। कुछ लोग कोर्ट में जाते हैं, वो कहते हैं कि सर इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और ये मुझे समझना नहीं चाहता है, मेरे दर्द को नहीं समझना चाहता है, मैं इसके सामने रोती भी हूं, फर्क नहीं पड़ता है, मैं इसके सामने परेशान रहती हूं तो भी। आप अगर कोर्ट में जा रहे हैं किसी मामले को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, किसी फैमिली लाइफ को लेकर, तो वहां तो आप गलत सही का फैसला करने जा रहे हैं, प्यार नहीं आपको चाहिए। वहां आप रिश्ता नहीं जोड़ रहे हैं, वो रिश्ता जोड़ने का आधार है नहीं भाई। वहां आपको अधिकार मिलते हैं, प्रेम नहीं मिलता। मेरी बात को थोड़ा गांठ बांध लेना। आप केवल सही गलत का अंदाजा लगा रहे हैं, रिश्ता नहीं जोड़ रहे हैं अभी भी। कुछ बात समझ आई आपको, दिमाग में फिट हुई है? आज अगर आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं, पार्टनर की लाइफ में रहना चाहते हैं, पार्टनर से बार बार कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मैंने कहा है सही गलत पर निर्णय मत लीजिए। ये जो आप सही गलत का निर्णय ले रहे हैं ना, यही रिश्ते को खोखला कर रहा है। ये जो सही गलत पर आप दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं ना, यही रिश्ते को खोखला कर रहा है। मत करो भाई, क्या जरूरत पड़ी है आपको? क्यों रात दिन अपने आप को डुबोए जा रहे हो? नहीं चलेगा काम। आपको पहले अपने आप को रोकना है। जिस दिन आपने अपने आप को रोक लिया और जिस दिन आपने अपने आप को संभाल लिया, उस दिन सामने वाला इंसान आपके सामने आपके पैरों में गिर जाएगा। आया समझ में? बहस मत करना सामने वाले इंसान से। पहली बात तो यह है कि अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, चीटिंग मतलब चीटिंग क्या करेगा वो? आपकी जेब से पैसा तो निकालने से रहा, आपका पैसा रखने से तो रहा। हाँ, चीटिंग ये कर सकता है कि वो आपके साथ रहते रहते एक तीसरे इंसान के साथ कंफर्ट हो सकता है, एक तीसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ सकता है। और जब तीसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ सकता है, तो आपको एंजाइटी होने लगेगी, आप परेशान होने लगेंगे, आप बार बार उसको कॉल करने लगेंगे, आप बार बार उसको मैसेज करने लगेंगे। यही गलती आपके रिलेशनशिप को पूरे तरीके से खोखला कर रही है। नहीं करना आज के बाद ऐसा। बार बार उसको फोन मत करना, बार बार उसको मैसेज मत करना, बार बार उसको समझाने की कोशिश मत करना, बिल्कुल नहीं करना। रिश्ते को खोखला कर दोगे। अगर आप रात दिन इस रिश्ते में डूबना चाहते हो, तो ब्रदर रुक जाओ। आपने सबसे बड़ी गलती तो यह की है कि आप इसके ऊपर डिपेंड रहे हैं। नहीं समझे? हम लोग इमोशनली डिपेंड होकर रिश्तों को खोखला कर दिया जाते हैं। आज के बाद पहले तो आप अपने बिहेवियर को बदलिए। 100 के 100% आपको बिहेवियर को बदलना पड़ेगा, नहीं तो आप रिश्तों को नहीं संभाल सकते। बिहेवियर रिश्ते को खोखला कर देता है। मेरे पास एक फैमिली लाइफ की काउंसलिंग है और उस फैमिली लाइफ में इतने बुरे तरीके से रिश्ता खोखला हो चुका है, ये बंदा केवल और केवल कंप्लेन बिहेवियर के कारण आज थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लेकर आ चुका है। बार बार कंप्लेन की गई है, छोटी छोटी बातों पर कंप्लेन की गई है, छोटी छोटी बातों पर अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा ब्लेम किया गया है। हम पार्टनर को जब ब्लेम पर ब्लेम करते हैं, तो सामने वाला इंसान उसको प्यार करता है और वो इंसान उसको कनेक्ट कर लेता है, हम उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। यही तो चीजें होती हैं। अभी ध्यान से सुनना। एक्चुअली जो लेडीज है, ये हाउस वाइफ है। पहले जॉब करती थी, अब जॉब इसने छोड़ दिया है। इसके जो हस्बैंड है, एक बिजनेसमैन है, बेहतर बिजनेसमैन जिसको कहते हैं। लाइफ में सब कुछ बेहतर चल रहा था। अब इसके हस्बैंड एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाते हैं।
और जब एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाते हैं तो कहीं से इसको एक भनक लगती है, एक थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना, छोटा सा कहीं से दांव पेच फंस जाता है। और ये उसको तलाश करते करते, तलाश करते करते उसकी गाड़ी में जो होता है वो ट्रैकर लगा देती है। इसको डाउट हो जाता है कि मेरा जो हस्बैंड है वो किसी थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में है। और जैसे ही ट्रैकर लगाती है तो वो गाड़ी सीधा रुकती है एक होटल पर। अब ये होटल में जाती है, लेकिन इसको पकड़वाने में, यानी इसके हस्बैंड को पकड़वाने में एक हेल्प किया था उस ऑफिस की, जो इस बंदे की जो असिस्टेंट थी उसने। क्योंकि असिस्टेंट भी थोड़ा अपने आप को इससे बेहतर कनेक्ट कर चुकी थी और उसको पकड़वाने में इसने हेल्प किया था। जैसे इसको पता लगा कि ये देखिए आपके सर कहाँ हैं, कि मैम वो तो कहीं निकल गए हैं, लेकिन गाड़ी लेकर गए हैं और मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो ये क्या करती है महिला, तुरंत वहीं पहुंच जाती, वहीं तो पहुंचती नहीं, लेकिन ये अपने हस्बैंड को कॉल करती है, वो भी वीडियो कॉल। थोड़ा ध्यान से सुनना कि हम बहस जब पार्टनर से करते हैं, हम उसको अपने से कितना दूर कर देते हैं और उसको लाभ पास लाना है तो कैसे लाना है, ये चीज बहुत गहराई से सुनना। अब ये उसको वीडियो कॉल करती है, और जब वीडियो कॉल करती है तो वो कॉल रिसीव कर देता है और वो नीचे आकर कॉल रिसीव करता है होटल से बाहर निकल के। लेकिन जहां पर वो कॉल रिसीव करता है तो वो महिला उस बैकग्राउंड में देखती है कि ये फला व्यक्ति की दुकान है, उस डीलर की दुकान है, उस चाय वाले की दुकान है। तुरंत ये समझ जाती है कि ये दुकान जो है उस होटल के पास की ही है। ये वहां तुरंत पहुंच जाती है 10 से 20 मिनट में। और जब 10 से 20 मिनट में पहुंच जाती है तो उसी होटल की पार्किंग में इसके हस्बैंड की गाड़ी लगी होती है। जाती है होटल में, देखती है वहां फला फला बंदा है। तो वो जो इस बंदे के लाइफ में होती है महिला, वो तो दीवार कूदकर बाहर चली जाती है, कैसे भी करके कमरे से बाहर भाग जाती है। और जब कमरे से बाहर भाग जाती है तो चीजें बड़ी बढ़ने आती हैं। अभी अपने हस्बैंड के साथ फाइट पर फाइट, फाइट पर फाइट, फाइट पर फाइट, रात दिन कंप्लेन पर कंप्लेन, कंप्लेन पर कंप्लेन, रात दिन पूछती। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो काउंसलिंग मुझसे ले रही थी, ये महिला ले रही थी। इसने कहा कि सर मैं ऐसे ऐसे उसको पकड़ लेती हूँ, अब मैं अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि यार मुझ में क्या कमी है। यही तो बोला जाता है। पहले तो उसके ऊपर पूरे तरीके से गालियाँ दी जाती है, कहा जाता है तू क्या है, तेरी औकात, तुझे क्या दिखता है उसमें, तू क्या है। मतलब वहाँ पर मैनेज करने की कोशिश नहीं की जाती, वहाँ पर सही गलत का निर्णय किया जाता है। पूरी बात को समझ लेना मेरी। और आप कहेंगे अरे सर और क्या करें, वो गलत कर रही है तो फिर उसके साथ क्या करें? यही तो हम कर रहे हैं। और फिर हैरानी की बात यह है कि हम गलत के साथ रिश्तों में रहना भी चाहते हैं। भाई अगर आपको सही गलत का निर्णय करना है तो ऑन द स्पॉट उसको कहो आप अपने घर जाइए, मैं अपने घर जाता हूं। फिर आप शाम को जाकर उसके सामने रोते भी हैं। मैं तो वहां पर आया हूं ना, मैं तो वहां पर चीजों को कह रहा हूं ना कि आप गलत के साथ भी रहना चाह रहे हैं। और जब आप इतनी हंगामे कर चुके हैं, इतने ड्रामे कर चुके हैं, इतना सीरियस ले चुके हैं चीजों के, फिर क्यों रह रहे हो उसके साथ? फिर छोड़ दो उसको, रिस्क लो, हिम्मत रखो, दम रखो कि भाई मैं छोड़ के भी इसके साथ रह सकता हूं, अपना अलग रह सकता हूं। अब ये चीजें समझाई जाती हैं, ये चीज बनाई जाती है, लेकिन आगे कुछ नहीं होता। चीजें बिगड़ने लगती हैं और बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती हैं। ये इसको बार बार समझाता है, ये बार बार इसको मनाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। आखिर में ये होता है कि इससे डे बाय डे कंप्लेन करने लगती है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। जब भी इससे फिजिकल होने की कोशिश करता है, ये फिर इसको कहती है कि तुम क्या हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता, अब मैं तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं हो सकती हो, तुम तो अपवित्र हो चुके हो, तुम तो ऐसे हो चुके हो, तुम तो बहुत ज़्यादा गंदे हो, मुझे तुम्हारे चेहरे से भी नफरत हो गई है, मुझे तुम्हारी एक एक चीज़ से नफरत हो गई और मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं रहना चाहती। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर हम किसी इंसान को ऐसा बोल देंगे तो हम डिप्रेस तो होंगे ना, 100 के 100%? हाँ, आप कहेंगे हाँ सर होंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, तो हम कहां जाएंगे? हमारी लाइफ में एक तो इंसान ये है, एक इंसान तो वो है जो हमारी वाइफ है। अब दूसरा इंसान वो है जिसके साथ हम पकड़े गए हैं, जिस इंसान के साथ हमारी लाइफ जुड़ी थी, जिसको हमने सोचा था कि एक्स्ट्रा मैरिटल में हम इसके साथ रह लेंगे। अब मेरा मानना है कि हम कैसे भी घूमेंगे फिरेंगे, वहां पर कांटेक्ट कर लेंगे। और जब वहां पर कांटेक्ट कर लेंगे तो मुझे एक बात बताइए, वो भी फाइट करेगी क्या? नहीं ब्रदर, वो फाइट नहीं करेगी। वो अच्छे से सर पे हाथ घुमाएगी, अच्छे से बात करेगी, कोई मुश्किल नहीं, मैं बैठी हूं ना आपके साथ। आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तो आपके साथ हूं।
आपकी वाइफ फाइट करती है, कोई मुश्किल नहीं। अरे वो मेरे साथ फिजिकल भी नहीं, मैं बैठी तो हूँ ना, मैं उससे बेहतर आपको फिजिकल दूंगी, मैं उससे बेहतर इमोशनली आपको सपोर्ट करूंगी। अरे मेरे बिजनेस का क्या होगा, मैं बिजनेस में भी सपोर्ट करूंगी आपको। अरे मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं पैसा भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। अब ये जो चीजें होती हैं, ये कनेक्ट कर जाती हैं सामने वाले के इमोशन को। अब ये यहां से सेटिस्फाई हो जाता है आज, और जब ये आप यहां से सेटिस्फाई हो जाएगा तो सीधा पहुंचेगा वाइफ के पास। अब ये वाइफ से बात नहीं करेगा, पूरी बात सुन लेना ध्यान से। अब ये रूखा रूखा रहेगा, टूटा टूटा रहेगा, परेशान रहेगा। आखिर में आप जानते हैं क्या होगा? फिर फाइट ये इसके साथ करने लगेगी। तू क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा? तू गया होगा उसी के पास, उसी के पास गया होगा 100 के 100%। इसका मतलब तू अभी भी उससे बात करता है। अब ये चुप हो जाएगा, फाइट होगी, झगड़ा होगा, बहस होगी। यहां मैं लाना चाहता था, रिश्ता जोड़ने का बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं है ये सेम हुआ जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। उस रिश्ते में सेम यही हुआ। ये कंप्लेन करना, डेली दूर जाना, डेली सामने आना, फिर रोना। अब आखिर में ये होता है कि मुझसे बात करती है, मैं इसको कहता हूं कि देखिए ऐसा मत करिए बिल्कुल भी। आज के बाद सामने वाले इंसान को जैसे भी चलना है चलने दो। इसने कहा सर ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने कहा आप केवल और केवल 15 डेज के लिए अपनी लाइफ पर फोकस कर लो। इसने कहा मेरी हिम्मत नहीं होती सर, मैं कैसे फोकस कर लूं? मैंने कहा जब आप रिश्ते में आए थे तब उस पर फोकस नहीं था क्या? तब तो फोकस था सर। मैंने कहा तो आज फोकस करने में कौन सी तकलीफ आ रही है? कौन सा जमीन खा गए और इस आसमान निकल गया? अपने आप को बेहतर आप करना चाह रहे हैं, सामने वाले को बेहतर करने के चक्कर में मत करो। आप जिस दिन आप अपने आप पर फोकस करना शुरू कर दोगे, आपके पार्टनर का फोकस ऑटोमेटिक आप पर हो जाएगा। इमोशनल रिश्तों में 100 के 100% उल्टा होता है। अगर आप रोते हैं तो वो हंसता है, और वो हंसते हैं तो आप रोते हैं। जिस दिन आप पॉजिटिव रहोगे, वो इंसान परेशान हो जाएगा, चाहे वो कितनी भी दूर बैठा है। केवल और केवल 5 डेज के लिए ऐसा कर लीजिए। आप खुश रहिए पूरे तरीके से, हंसी मजाक, फेस पर खुशी होनी चाहिए। स्माइल और खुशी में बड़ा अंतर होता है, हंसी और स्माइल में बड़ा अंतर होता है। और आप स्माइल करके सोचते हैं कि मैं खुश हूं, दुख में भी स्माइल की जा सकती है, लेकिन हंसी दुख में नहीं आ सकती। हंसी का तो एक अंदर से ही भाई ताकत निकलती है, वो ताकत के साथ हंसना होता है। तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो रुक जाइए। मैंने कहा है पार्टनर के साथ ये बिहेवियर कभी मत रखना, नहीं तो आप रिश्ते को खो दोगे। मैंने इसको कहा कि केवल 15 डेज के लिए। 15 डेज तो हुए भी नहीं थे भाई, 10 दिन के अंदर नहीं, केवल 8-10 दिन के अंदर ही सामने वाला इंसान इसके सामने रोने लगा था कि यार मुझसे गलती क्या हुई? तू मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? तू मुझे वैल्यू क्यों नहीं देना चाहती है? तू मुझे समझना क्यों नहीं चाहती? मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ सोना चाहता हूँ। हर वो चीज़ की गई जिसको वो चाहती थी। प्रेम दिया गया, खुशी दी गई, फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया और प्यार किया गया इससे। लेकिन कैसे? छोड़कर। हम जिन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें हमसे छूटती हैं। जिन चीज़ों को बचाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें हमसे छूटती हैं। आप एक कुत्ता है, घर में आपने पाला हुआ है। आप उसको रात-दिन खाना देते हैं, जो भी वो माँगता है उसको दे देते हैं, बिस्किट महँगे से महँगे। लेकिन उसको लगने लगता है यार मैं तो बंदिशों में हूँ, मुझे तो आज़ादी चाहिए, और ये किस तरीके की बंदिश है, मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में चलना चाहता हूँ। जिस दिन उस कुत्ते को आप आज़ाद कर दोगे ना, आप जानते हैं कहाँ जाएगा? वो कूड़े के ढेर पर जाएगा। कूड़े के ढेर पर जाएगा, और वो कहाँ खाएगा आप बेहतर जानते हैं, और क्या खाएगा बेहतर जानते हैं। ये कुत्ता है, अगर आप इसको ज़्यादा खींचने की कोशिश करोगे, बंध जाएगा। इसको लगेगा मुझे बाँधा जा रहा है। ज़बान पर लगाम लगाओ, ज़बान पर बिल्कुल कट कर दो, भई मैं बात नहीं करूँगी, उतनी ही बात करूँगी पॉइंट टू पॉइंट। आप ये जो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं ना, सामने वाले को आपकी ताकत नज़र आती है भाई, आप वैल्यूएबल नज़र आते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? आप तो उसके सामने रोकर बात करते हैं, आप तो गिड़गिड़ा कर बात करते हैं, आप तो अपने आप को रुलाए जा रहे हैं। क्या भाई? कहा कौन-सी चीज़ों को आप सँभालना चाहते हैं? रिश्ता आपके हाथ से 100 के 100% छूट जाएगा। जिन चीज़ों को आप बचाने की कोशिश करते हैं, जिन चीज़ों को आप सँभालने की कोशिश करते हैं, कभी नहीं चलेंगी। सामने वाले इंसान को आज के बाद कॉल मैसेज करना बिल्कुल बंद कर देना, अगर आपका पार्टनर आपसे बहस करता है और आप छोटी-छोटी बातों पर उससे बहस करने लगते हैं। देखो वो चीटर है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और चीटर इंसान को
कभी आप बहस करके नहीं हरा सकते। उसको खुद को लग रहा है कि मैं बेहतर हूँ, भई मैं अच्छा हूँ। आया समझ आपको? आज के बाद उस इंसान को ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी है और कुछ टाइम के लिए एक डिस्टेंस बना लीजिए और वो डिस्टेंस इतनी गहरी बना लीजिए, सामने वाले इंसान को एहसास हो यार ये कहाँ गया? ये मुझसे क्यों नहीं बात करना चाहता है? ये मेरी लाइफ में क्यों नहीं रहना चाहता? ये मुझे वैल्यू क्यों नहीं देना चाहता? ये चीज़ें आपको उसको महसूस करानी पड़ेगी। अगर आप ऐसा कर पाए तो उस इंसान की लाइफ में सच में ड्रामा पैदा हो जाएगा। आज के बाद उस इंसान को समझाना, उस इंसान को मनाना, उस इंसान को कॉल करना, मैसेज करना बिल्कुल बंद कर दो और केवल और केवल 1 सप्ताह के लिए डिस्टेंस बना लो। देखो रिश्तों को बचाने के लिए दूरियाँ भी ज़रूरी होती हैं। जब आप रिश्तों को बचाने के लिए डिस्टेंस बनाते हैं तो और ज़्यादा गहरे होते हैं रिश्ते और हमें लगता है कि रिश्ते टूट जाएँगे। साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो हमें लगता है कि कहीं रिश्ता टूट ना जाए, इसलिए ट्रीटमेंट हम नहीं दे पा रहे हैं। तो रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ी डिस्टेंस भी ज़रूरी है। जिस दिन आपने डिस्टेंस बनानी शुरू कर दी, उस दिन रिश्ता बेहतर हो जाएगा। अपने आप को सँभालना, अपने आप को बचाना आपको पूरे तरीके से काम कर जाएगा। तो कोशिश करो, अपने ऊपर काम करो केवल और केवल 1 की वीक के लिए। उसके बाद चीज़ें 100% काम करेंगी। दौड़ा-दौड़ी, भागा-दौड़ी, सँभालना, रोना, गिड़गिड़ाना नहीं चलेंगी चीज़ें। उसके बाद आपको ज़्यादा सामने वाले इंसान को कॉल मैसेज नहीं करना है। बार-बार फ़ोन मैसेज करके अपने आप को उससे नहीं जोड़ना है। एक बात का और ध्यान रखना, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत प्यार किया, मैंने बहुत वैल्यू दी है, वो मुझे समझना नहीं चाहता। आप ये जो बार-बार सामने वाले इंसान को वैल्यू दे रहे हैं ना, आज के बाद उस इंसान को वैल्यू मत देना। उतनी वैल्यू देना जितनी उसको ज़रूरत है। उससे ज़्यादा दोगे तो आपके हाथ से ऑटोमैटिक चीज़ें छूट जाएँगी। सँभालना, दौड़ना, समझाना नहीं चलेगा। सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर फ़ोकस करना है। आया समझ में आपको? और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।